Hey, every
हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज की दुनिया में एक नया बेंच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस ड्यू डेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डेट को गुड शॉट ने इस साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट बेटी को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड है, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक ड्राइवर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी, और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहां उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियां ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर,
जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है। लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा, और इसलिए इस सीरीज़ का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक टायर होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उससे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं।
क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सिब्सिलिटी और मेच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये दो एंड्रॉयड और विवन सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शेल्ड की तरह खड़ा होता है। जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उतार धिक्कारी यानी नया बास चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपर हिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज़ की दुनिया में एक नया बेंच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज़ देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज़ रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस ड्यू डेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डैड को गुड शॉट ने इस साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज़ को फॉलो किया जहां वेस्ट और ईस्ट
एक्शन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज़ के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज़ की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट व्यक्ति को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड हैं, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी, और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहां उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियां ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज़ की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी।
और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है। लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा, और इसलिए इस सीरीज़ का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक डायट होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उसे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सिब्सिलिटी और मेच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये 2 एंड्रॉयड और विवेंट सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शील्ड की तरह खड़ा होता है जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है, और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन में बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उतार धिक्कारी यानी नया बास चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं।
और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपर हिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज की दुनिया में एक नया बैच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस ड्यू डेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डैड को गुड शॉट ने इस साल 2026 के मिड में रिलीज किया था। और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज़ के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज़ की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट व्यक्ति को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड हैं, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया,
जो डाना के साथ मिलता है और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी। और यही एक अच्छे विलेन की पहचान होती है, जहाँ उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियाँ ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्ट्रिंग स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम्प करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है, लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है।
दाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा। और इसलिए इस सीरीज का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि दाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक डायट होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है। जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उससे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सब्टिलिटी और मैच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये 2 एंड्रॉयड और विवेंट सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शील्ड की तरह खड़ा होता है जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है, और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उतार धिक्कारी यानी नया बॉस चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपर हिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज की दुनिया में एक नया बेंच मार्क सेट कर दिया है।
अगर आप भी शॉर्ट सीरीज देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस ड्यू डेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डेट को गुड शॉट ने साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज़ के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट व्यक्ति को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड है, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी। और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहां उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियां ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और
इन्फ्लोनेशन बिजनेस अंपायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस अंपायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है। लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा, और इसलिए इस सीरीज़ का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक टायर होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उससे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है
और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सब्टिलिटी और मेच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये दो एंड्रॉयड और विवेंट सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शील्ड की तरह खड़ा होता है। जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उतार धिक्कारी यानी नया बॉस चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपरहिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज की दुनिया में एक नया बैच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डैड को गुड शॉट इस साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है,
जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट बेटी को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड है, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी। और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहां उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियां ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट,
जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है। लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मूव में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा, और इसलिए इस सीरीज़ का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक डायट होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उससे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सिब्सिलिटी और मेच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये 2 एंड्रॉयड और विवेंट सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शेल्ड की तरह खड़ा होता है जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है, और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उत्तराधिकारी यानी नया बॉस चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं, और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है।
आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपरहिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज की दुनिया में एक नया बैच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है जहां रिवेंज, पावर स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है, जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस डैड को गुड शॉट ने इस साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज़ के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट बेटी को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड है, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है, और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं।
मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी। और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहाँ उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियाँ ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे पाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्ट्रिंग स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली, यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस, जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है, लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा
और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा। और इसलिए इस सीरीज का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक डायर होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है। जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उससे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है, इस भी बहुत सिब्सिलिटी और मेच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये 2 एंड्रॉयड और विवन सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शेल्ड की तरह खड़ा होता है जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है, और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है। इनके दुश्मनों के खिलाफ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उत्तराधिकारी यानी नया बॉस चुना जाता है और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको डाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपरहिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 के एक ऐसे वर्टिकल शॉर्ट ड्रामा के बारे में जिसने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी और माइक्रो सीरीज़ की दुनिया में एक नया बेंच मार्क सेट कर दिया है। अगर आप भी शॉर्ट सीरीज़ देखने के शौकीन हैं और आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जहां रिवेंज,
पावर, स्ट्रगल, बिजनेस, पॉलिटिक्स और फैमिली ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं गुड शॉट प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी हिट सीरीज रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस ड्यू डेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेगा एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग और डीप मूवी और सीरीज रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के बेसिक बैकग्राउंड, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिटेल्स के बारे में, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के नाते हमें पता होना चाहिए कि इस मास्टर क्लास के पीछे किसका दिमाग है। रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माय यूजलेस सेट को गुड शॉट में साल 2026 के मिड में रिलीज किया था और ऐसे प्रोड्यूसर करने वाले टीम ने इंटरनेशनल शॉर्ट ड्रामा स्टडीज को फॉलो किया, जहां वेस्ट और ईस्ट एशियन स्टोरी टेलिंग का एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता है। इस सीरीज़ की प्रोडक्शन हाउस ने हाई बजट यूएस बेस्ड मैनी सीरीज़ की पैटर्न्स पर काम किया है, जहां कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया है। और यही वजह है कि इसके हर एक एपिसोड की क्वालिटी आम शॉर्ट ड्रामा से बहुत अलग और सिनेमैटिक लगती है। डायरेक्टर ने इस सीरीज के पेसिंग को इतना फास्ट और टाइट रखा है कि आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़रें हटाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर 1.5 से 2 मिनट में एक नया प्लॉट ट्विस्ट, एक नया बेट्रियल या एक बड़ा कन्फ्रेंशन देखने को मिलता है, जो वर्टिकल ड्रामाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कास्ट की बात करें तो इसमें जो लेडी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने डाना का कैरेक्टर प्ले किया और इनकी परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज की जान है। डाना एक ऐसी लड़की है जो पहले बहुत इनोसेंट होती है, जिसने अपनी फैमिली के प्यार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? धोखा, नफरत और एक ऐसी साजिश जिसमें उसे इसकी ही जगह से बेदखल कर दिया गया। एक फैक्ट व्यक्ति को लाकर लेडी एक्ट्रेस ने डाना के कैरेक्टर के दोनों शेड्स को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, जहां एक तरफ उनकी पुरानी मासूमियत और दर्द इनकी आंखों में दिखता है, वहीं जब उनका रिबर्थ होता है और वो एक बॉस लेडी बनकर वापस आती है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड और उनका शार्प दिमाग देखने लायक होता है। इनके साथ जो मेल लीड हैं, उन्होंने फीमेल के सबसे बड़ी लेकिन डिसग्रेस्ड और ठुकराए हुए बेटे का रोल प्ले किया, जो डाना के साथ मिलता है और दोनों मिलकर इस पूरे इनहेरिटेंस वॉर यानी जायदाद की ट्राई का रुख बदल देते हैं। मेल की परफॉर्मेंस भी बहुत साइल्ड है और इनका करैक्टर शुरू में थोड़ा कोल्ड और मिस्ट्रेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इनका और डाना का बॉन्ड बनता है तो मजबूत हो जाता है। इनका प्रोटेक्टिव साइड, इनका इंटेंस, इनका स्क्रीन पर आग लगा देता है। नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें तो जो फेक टायर का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया है, इन्होंने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की है कि आपको इनसे सच में नफरत हो जाएगी। और यही एक अच्छे विलन की पहचान होती है, जहां उनका हर एक एक्सप्रेशन और इनकी चालाकियां ऑडियंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूजलेस डैड का करैक्टर है, इनका रोल भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे बाप हैं जो बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई स्टैंड नहीं है। वो बहुत कमज़ोर हैं और इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, और इस वजह से इन्हें यूजलेस कहा गया है, क्योंकि वो अपने ही बच्चे के साथ हो रहे इनजस्ट को समझ नहीं पाते जब तक कि डाना इन्हें बदल नहीं देती और इनके अंदर की असली किंग को जगाकर इन्हें किंग मेकर नहीं बनाती। अब आते हैं इस सीरीज की सबसे मेन चीज़ पर, यानी इसकी लंबी, कॉम्प्लेक्स और ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी पर, जिसे हम पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट्स करेंगे, ताकि आपको पूरी कहानी का एक एक पन्ना सिर्फ साफ साफ समझ आ जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाना से, जो एक बहुत ही बड़े और पावरफुल फैमिली यानी एक बहुत ही अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर की खोई हुई असली बेटी होती है। डाना बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी
और इसने बहुत ही गरीबी और मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और वो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, तो बहुत खुश होती है और इसके उम्मीद साथ अपने घर वापस आती है। इसे अब वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी जो इसने बचपन से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके वापस आने पर उसे वो प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह उसकी फैमिली एक फेक और चालाक लड़की को अपनी बेटी मानती हैं और उसे बहुत ज़्यादा पैम करती हैं। डाना को लगता है कि शायद अगर वो बहुत मेहनत करेगी, इनकी बातें मानेगी और इन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी, तो एक ना एक दिन इसके बाप और इसकी फैमिली को इस कदर होगी। लेकिन यहाँ वह सबसे बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो फेक टायर और घर के दूसरे जलने वाले लोग इसके खिलाफ एक ऐसी गंदी साजिश करते हैं जहाँ डाना पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसे जलील किया जाता है और आखिरकार इसके ही अपनों दवार मौत के मुंह में धकेल देता है। मौत की इन आखिरी लम्हों में डाना को रियलाइज़ होता है कि किसी के सामने प्यार के लिए भीख मांगना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और अगर इस दोबारा मौका मिला तो वो किसी के सामने रोएगी नहीं, बल्कि अपना हक छीन कर लेगी। और दोस्तों, एग्जैक्ट यही पर आता है सुपर नेचुरल ट्विस्ट, जहाँ डाना को एक सेकंड चांस मिलता है। इसका एक तरह से रिबर्थ होता है, यानी वो इस टाइम में वापस चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो पुरानी कमज़ोर डाना नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी एक गर्ल बॉस जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था रिवेंज, रेडिमिशन और अपनी फैमिली का असली चेहरा सबके सामने लाना। रिबर्थ के बाद डाना सबसे पहले ये समझती है कि अगर उसे इस अमीर और चालाक लोगों के सामने टिकना है तो इसे अकेली लड़ाई लड़ने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत होगी। और इसकी नज़र जाती है इस फैमिली के सबसे बड़े लेकिन डिस्ग्रेस्ड और बदनाम बेटे पर, जिससे सबसे ठुकरा दिया था और जिसे कोई इज्जत नहीं मिली थी। डाना इसके पास एक प्रपोजल लेकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस पूरे इनहेरिटेंस वार का रुख पलट सकते हैं। शुरू में वो बेटा डाना पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह कोई नई चाल चल रही है। लेकिन जब डाना अपने शार्प माइंड और फ्यूचर के इवेंट्स के नॉलेज का यूज़ करके इसे एक बड़े बिजनेस नुकसान से बचाती है और इसके दुश्मनों को पहले ही मुंह में ढेर कर देती है, तो इसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं और इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ डाना को ये असली बाप होता है, वो एक यूजलेस डैड होता है जो अपने भाइयों और बाकी घर वालों के दबाव में रहता है, जिसमें खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो हमेशा गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। डाना समझ जाती है कि अगर इसे घर पर कंट्रोल चाहिए तो इसे अपने इस यूजलेस डैड को बदलना होगा और इन्हें एक पावरफुल पोजीशन पर बैठाना होगा, और इसलिए इस सीरीज़ का नाम रिबॉर्न एज ए किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड रखा गया है, क्योंकि डाना खुद पर्दा के पीछे रहकर अपने बाप को एक पावरफुल किंग की तरह प्रोजेक्शन देती है और इन्हें बिजनेस एम्पायर का नया लीडर बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो अपने बाप को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, इन्हें इनके भाइयों की साजिशों से बचाती है और इसे बिजनेस डील्स इनके हाथ में लाती है, जिससे इनका स्टेटस पूरी कंपनी में एकदम से बूस्ट हो जाता है। इन सब के बीच जो फेक टायर होती है वो चुप नहीं बैठती और वो डाना को रास्ते से हटाने के लिए नए नए प्लान बनाती है, जैसे कभी इसके ऊपर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक करने का झूठा इल्ज़ाम, तो कभी किसी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए मीडिया में अफवाहें फैलाना। लेकिन डाना हर बार उसे 2 कदम आगे रहती है, क्योंकि इससे पहले ही पता होता है कि दुश्मन का अगला कदम क्या उठाने वाला है। एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है जहां कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहां सभी लोग डाना के डैड को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड का ट्रिप सेट किया गया होता है। तभी एग्जैक्ट सही मौका पर डाना इस मीटिंग में एंटर होती है और इन सभी डायरेक्टर्स के काले कारनामों की फाइल टेबल पर रख देती है, जिससे पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है और जो लोग इनके डैड को निकालने वाले थे वो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए भीख मांगते हैं। इस तरह के मास्टरमाइंड मूवीज़ इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा एडुकेट बनाते हैं कि आप हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेडी एक्टर्स के बीच का जो रोमांस और केमिस्ट्री है इस भी
बहुत सब्टिलिटी और मैच्योरिटी हैंडल किया गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बल्कि ये दो एंड्रॉयड और विवेंट सोल्स की कहानी है जो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और जब वो दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो इनका केमिस्ट्री और इंटेंस आई कांटेक्ट पूरे सीन की एनर्जी को बढ़ा देता है। मेल लीड हमेशा डाना के लिए एक शील्ड की तरह खड़ा होता है। जब भी कोई फिजिकल डेंजर होता है और डाना अपने दिमाग से इनके रास्ते के सारे कांटे साफ करती है, जिससे दोनों को कॉम्बो एक डेडली वेपन बन जाती है इनके दुश्मनों के खिलाफ। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देख पाते हैं कि एक ऐसे डाना का यूजलेस डैड धीरे धीरे बदलने लगता है। इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और वो समझने लगते हैं कि इनकी असली बेटी इनके लिए क्या कर रही है, और इन्हें इस फेक बेटी की असलियत का भी अंदाज़ा होने लगता है जो अब तक इन्हें यूज़ कर रही थी। कहानी का क्लाइमैक्स और भी ज़्यादा धमाकेदार है, जहाँ पूरे बिजनेस एम्पायर का उतार धिक्कारी यानी नया बास चुना जाता है, और वहाँ सभी विलन्स मिलकर अपने आखिरी और सबसे बड़ा वार करते हैं। लेकिन डाना और मेल इनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह पहले से ही तैयार किया होता है जिसमें वो सब खुद ही फंस जाते हैं, और इनका पूरा सच, इनकी पुरानी साजिशों और डाना की पुराने कत्ल की कोशिश का राज पूरे मीडिया और पुलिस के सामने आ जाता है। आखिर में नफरत करने वालों को इनकी सही जगह मिलती है। फेक डायर का पर्दा फाश हो जाता है और डाना अपने डैड को एक असली किंग बनाकर खुद इस एम्पायर की सबसे पावरफुल किंग मेकर बन जाती है। साथ ही ऐसे वो सच्चा प्यार और रेडमिशन मिलता है जिसकी वो हकदार थी। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ का रिव्यू किया जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी, फास्ट पेसिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस इस साल 2026 का एक मिस्ट वॉच शॉर्ट ड्रामा बनाती है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और आपको एंड तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू स्टोरी एक्सप्लेनेशन रिबॉर्न एज किंग मेकर ऑफ माई यूजलेस डैड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी डीप कहानी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शॉर्ट ड्रामास के दीवाने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जाना का कौन सा मूव वो सबसे बेस्ट लगा। क्या आपने इस सीरीज़ को गोल्ड शॉर्ट पर अभी तक देखा है या नहीं? ऐसे ही मज़ीद और सुपर हिट सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को।